नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं अपराजिता और अपराजिता से जानते हैं उनकी आशा आयुर्वेदा की जर्नी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता हूँ, रांची झारखंड से हूँ। मेरी शादी को 5 साल अभी हो गए हैं। मेरी ये बेटी है जो लगभग 11 महीने की हो गई है अब। शादी के 1.5 साल बाद से मैंने कोशिश ट्राई करना शुरू किया था कंसेप्शन के लिए। फर्स्ट टाइम तो नेचुरली कंसीव हो गया, हम काफ़ी खुश थे। लेकिन वो 8 वीक्स के बाद मुझे पता चला कि वो हमारा मिसकैरेज हो गया और तभी मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हुई। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थी उस वक्त बच्चे के लिए, लेकिन चूंकि एक बार मिसकैरेज हो गया तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फिर से बहुत जल्दी चाहिए। मैं कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रही थी, हुआ नहीं। 2-3 महीने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने फिर टेस्ट कराया तो मुझे पता चला मेरे दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है। तो उसके बाद आयुर्वेद में तो केवल एलोपैथिक में तो केवल और केवल IVF ऑप्शन ही बचा मेरे पास। IVF हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे उस वक्त के लिए। उसके अलावा लेप्रोस्कोपी था जिसमें भी चांसेस काफ़ी कम थे। अगर हम अफोर्ड कर भी लेते तो चांसेस काफ़ी कम थे, इस वजह से हम करना नहीं चाह रहे थे। एक बार हमने सोचा, क्योंकि दिल्ली था तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है जिसमें एलोपैथिक बिल्कुल फेल है, वो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक कर सकती है, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम हम आए थे तब 2020 में आए थे, जब जनवरी में हमने पूरा जो भी पेशेंट यहाँ बैठे थे हम सबसे बातें कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि किसको कैसे पता चला और कितना यहाँ सक्सेस रेट है। तो उस वक्त ही मुझे बहुत विश्वास हो गया था कि मैं यहाँ ठीक हो जाऊँगी। और जब मैं मैम से मिली तो मैम ने उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन दिया था और कहा था कि नेक्स्ट मंथ HSG करवा के आना, शायद तुम्हारा ट्यूब्स खुल जाए इसी में। तो हुआ भी वही, मैं मेडिसिन ली। नेक्स्ट मंथ जब मैंने HSG करवाया तो मेरी दोनों ट्यूब्स, एक ट्यूब ओपन आई थी, ट्यूब जब ओपन आई तो मैम ने कहा कि नेक्स्ट मंथ आ जाओ, हम थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, दोनों ट्यूब्स खुल जाएंगी। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन हो गया। उस लॉकडाउन के दौरान मैंने 3 बार कंसीव किया और तीनों मिसकैरेज हो गए। वो एक ही ट्यूब से मैं कंसीव करती रही हूँ, तीनों मिसकैरेज हो गए। तो 2020 तो हमारा वैसे ही चला गया। 21 जनवरी में मैं जब यहाँ आई तो मैंने फिर से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। 2 महीने की मेरी थेरेपी थी और फरवरी के मंथ के बाद मैम ने मुझे कहा था कि आप ट्राई करना कंसेप्शन के लिए। फरवरी और मार्च तो मुझे कंसीव नहीं हुआ, अप्रैल में ये कंसीव हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत वहाँ भी धोखा दी थी, क्योंकि जब जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसी दिन मुझे ये भी पता चला कि मैं कोविड भी पॉजिटिव हूँ। तो उस वक्त मैंने बहुत घबरा के मैम से कॉल किया था। मैम ने मुझे कहा कि बस तुम मेरी सलाह मानते जाओ, मैं दोनों को बचा लूँगी, कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। और मैंने कोविड में भी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया। कोविड भी मेरी सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सही हुई और सिर्फ मैम का सलाह माना, मैंने मेडिसिन लिया, मुझे मेरी बेबी भी ठीक रही। 8 वीक्स के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, जो कि हमेशा होता था। उस वक्त मैं काफ़ी डिसहार्टेंड थी, लेकिन मैम ने कहा कि तुम वेट करो, फीवर था तो इसलिए हो सकता है टाइम लग जाए। और हुआ भी वही। 10 डेज़ के बाद जब मैं वापस अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास था कि इस बार तो नहीं होगा कुछ भी। लेकिन मैं फिर भी डिसहार्टेंड नहीं थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं यहाँ पे आके फिर ठीक हो जाऊँगी। लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड रूम पे जब मैं वहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा था और मैं बैड न्यूज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी, मेरी आंखें बंद थी, मैंने सिर्फ बच्चे की धड़कन की आवाज़ सुनी और मैं कह नहीं सकती कि उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरी बेबी की हार्ट बीट है। मैंने डॉक्टर से पूछा हार्ट बीट आ गई? डॉक्टर ने कहा हाँ आ गई, आप उठ जाइए अब। मैंने कहा मैं उठ जाऊँ? मुझे तो हिम्मत ही नहीं है उठने की, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नर्वस थी और विश्वास नहीं था मुझे। तो दोस्तों, इनफर्टिलिटी या ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर ऐसी किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल निराश ना हो। इनफैक्ट मल्टीपल एबॉर्शंस भी अगर हैं तो भी आयुर्वेदा बहुत अच्छे से काम करता है। बस इतना ही चाहिए कि आप दोनों पैथीज को मिक्स ना करें, उस समय पर हम पर विश्वास रखें, जो भी हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे फॉलो करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो रिकरेंट एबॉर्शंस की परेशानी से भी आप निकल आते हैं और आपको नेचुरली कंसीव होता है और आपका बेबी एकदम हेल्दी रहता है। धन्यवाद।